मतलब पैनिक मोड में क्यों है फिर हुकूमत? भारत के साथ अगर इजराइल मिल जाए तो अगेन पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ जाता है। बेशक राफेल जिस सतह के भी हैं, पाकिस्तान के लिए एक ऐसा खतरा है कि जिसके लिए वो राफेल जो है, अगरचे के उसके ऊपर उन्होंने कुछ $7 अरब खर्च किए हैं। नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। भारतीय तैयारे भी मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग करते नजर आए कि आधी रात को सपने आ रहे हैं कि राफेल आ गया, राफेल आ गया। आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहे हैं आपके आईएनबी मिनिस्टर को। जंग का मामला, वजीर आजम शहबाज शरीफ किधर है? फ्रंट से लीड क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान उस पूरे सिस्टम से अलहदा हो जाएगा। चोरी इसलिए है कि पाकिस्तान की तमाम अफवाज तो मगरबी सरहदों पे मसरूफ हैं। वहां पर एक हमारे 2 सूबों के अंदर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं ना कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। कहीं से अपीलें आ रही हैं कि जनाब बंदूकों को तेल लगा लें और जब बुलाया जाए तो बॉर्डरों पे पहुंच जाएं। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की। आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था। 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। खानदानी लोग हैं सब, एक बड़प्पन है, एक शान है। छोटी छोटी बातों के बारे में हम बात नहीं करते। खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में डर का माहौल कितना है कि वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है कि अल्लाह करे युद्ध टल जाए, हमले का खतरा बढ़ रहा है। ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान के, जो खुद पाकिस्तान की रक्षा करने में अक्षम है, शायद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमले का खतरा बढ़ रहा है, अल्लाह करे युद्ध टल जाए। देखिए अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई। पाकिस्तानी जो है वो $10.2 अरब देते हैं जंग की तैयारियों के लिए मिलिट्री को। इतने सारे वेपन्स हैं, 7 लाख की फौज है। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई और इतने कमजोर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं कुछ लोगों ने, बेवकूफों ने, कि चंदा इकट्ठा करो, हमने जंग में जाना है। क्यों भाई? इतनी बड़ी रियासत है, इतना बड़ा मुल्क है, इतना सारा पैसा कौम ने टैक्स में दिया हुआ है, तो चंदा क्यों इकट्ठा करना है जंग के लिए? दूसरा कि बंदूकों को तेल लगा लो जनाब, आपने लड़ने जाना है। भाई 7 लाख की फौज है, ट्रेंड मिलिट्री है, उन्हें शिकस्त थोड़ी हुई है जो आपको लड़ने जाना है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। तो ये जो बीजेपी का रिकॉर्ड है आर्टिकल 370, बड़े अरसे से, साल से ये लोग चल कह रहे हैं, दहाइयों से, कि हमने आर्टिकल 370 खत्म करना है, कश्मीर का जो निजाम है उसको। तो उन्होंने किया। दूसरा उसने कहा था अयोध्या को मैं पलट दूंगा, अयोध्या का काम किया। तीसरी जो चीज मेरी नजर में वो लेके चल रहा था, वो ज़ाहिर है मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ या वक्फ बिल, जो कि अभी आया किसी शक्ल के अंदर। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी का मसला था। पाकिस्तान ने तो इंडिया से इस किस्म के तमाम जो ईस्टर्न, हमने अपनी ईस्टर्न सरहद को, मशरकी सरहद को भारत के साथ बड़ी हद तक पुरसकून कर दिया था। हमारा तो एलओसी भी क्वाइट था क्योंकि हमारा तो पूरा का पूरा जोर वेस्टर्न बॉर्डर्स पे था। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि यहां पर तो कोई मौका ऐसा नहीं आ रहा कि जिसमें वो इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि वो ये वादा लेकर चला हुआ था अपने एजेंडा के मुताबिक, क्योंकि आप जंग शुरू तो कर सकते हैं, खत्म करने का कंट्रोल आपके पास नहीं होता। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ये जो कशीदगी दुनिया में इस वक्त जारी है, इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से जब प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान की बात हुई शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने भी यही खदशा का इजहार किया कि ये कशीदगी बढ़नी नहीं चाहिए। कशीदगी बढ़ेगी तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं है, भारत को नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया को नुकसान होगा, क्योंकि यकीनन इसका इम्पैक्ट हम ऑल ओवर द प्लेस देखते हैं। जिस तरह आज स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान रहा, दुनिया की मार्केट से मुतासर होती हैं और इसके असरात दूररस होंगे। भारत की फौज में यकीनन ताकत नहीं है पाकिस्तानी फौज का मुकाबला करने की। तो मैं फिर ये सोचने पर मजबूर होता हूं कि उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। फिर मैं ये सोचता हूं कि शायद दुश्मन ये देखता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मास के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हों पीटीआई की शक्ल में, चाहे वो नहरों के प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो बलूचिस्तान में टेररिज्म के प्रॉब्लम्स हों। तो भारत शायद फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान की अंदरूनी मुश्किलात का, और इसके लिए ही यही वो बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को अपने इंटरनल चैलेंजेस कंप्लीटली खत्म करने होंगे, सारे मसले हल करने होंगे, ताकि पूरी तवज्जो मरकूज की जाए एक्सटर्नल चैलेंजेस के ऊपर, स्पेशली भारत के ऊपर। एलओसी पर पिछले 4 दिन से हालात इंतहाई कशीदा हैं।
भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है तो पाक अफवाज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय तैयारे भी मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग करते नजर आए। खबरें यह भी गर्दिश कर रही हैं कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का टास्क तीनों अफवाज के सरबराहान को सौंप दिया है और कहा है कि दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात अता तावड़ा का कहना है कि भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है, मगर हम उसको भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारत के हर एक अमल का रद्द अमल देने को तैयार हैं। पर वो ये देखता जरूर होगा हमारा दुश्मन मुल्क भारत कि पाकिस्तान के अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इमरान खान जेल में होने की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम है। नहरों के मामले के ऊपर सिंध पूरा बंद एहतजाज कर रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, KPK में दहशतगर्दी। तो वो ये देखता होगा कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं वो बढ़ रहे हैं और उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का मतलब एटमी जंग है। यह ऐसी जंग है जिसमें कोई नहीं बचेगा। कोई फातेह अपनी फतह का जश्न मना सकेगा, ना कोई मफतूह अपने जख्मों पर कराहने के लिए बाकी रहेगा। आप लोगों में चंद ऐसे भी थे जो माकूल बात कर रहे थे, जंगी जनूनियों के सामने दलील पेश कर रहे थे, लेकिन अक्सरियत ने जो कुछ कहा और किया उसने दुनिया भर में सहाफियों का सर शर्म से झुका दिया। भारत के मेरे हमपेशा लोगों, दुनिया का हर सहाफी रेटिंग की दौड़ में शामिल है। आप लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं। याद रहे कि रेटिंग अदाकारों की भी जरूरत है। सहाफियों और अदाकारों में बुनियादी फर्क यही है कि सहाफी कोई बहरूप नहीं भरता और अदाकार हर सवांग भर के खुद को मनवाना चाहता है। आप लोगों के टीवी प्रोग्राम देखकर यूं मालूम हुआ कि सहाफियों किसी शक्लें बनाकर कुछ जुनूनी हैं जो सिर्फ खून बहाकर खुश होते हैं। आप लोग भारतीय रियासत को जो दरिंदगी रवा रखने के मशवरे दे रहे हैं, आप शायद जानते ही नहीं कि इनका अंजाम क्या होगा। पहले ही आपकी हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ न सिर्फ इम्तियाजी कवानीन बना रही है, बल्कि इसकी खून आशामी की लपेट में भारत के शहरी भी आ रहे हैं। घर में घुसकर मारना, मुल्क खत्म करना या इस तरह की लग़्व बातें सियासतदान तो चलिए करते ही रहते हैं, सहाफियों की तो यह जुबान नहीं होती। अगर ऐसी बात भी करना हो तो इसका ढंग होता है। पाकिस्तान और भारत का फौजी तकाबुल कर लें, माजी की जंगों के नताइज देख लें और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत का जायजा लेकर कोई नतीजा निकालें तो कुछ सहाफियाना अंदाज पैदा हो जाता। फिर यह भी भारतीय अवाम को बताते कि बर्रे सगीर की जंग महज रवायती गोलाबारी तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि जिसके पास जो कुछ है वो चला देगा। आपने तो कहना शुरू कर दिया कि इटली, अमेरिका और न जाने कौन कौन आपके साथ है। इसका मतलब इसके सिवा और क्या है कि आप दुनिया में जंगे अजीम छेड़ना चाहते हैं। आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को पहले जानने की कोशिश करिए। ये जानना चाहता हूं कि साहब सरहद के उस तरफ माहौल क्या है, भारत ने जो एक्शंस अभी तक लिए हैं उसके बाद। देखिए, जो हमें वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया की वजह से हम सब वेल कनेक्टेड रहते हैं। फिर जो हमारे पुराने जर्नलिस्ट साथी हैं उनसे जो बातचीत होती रहती है, वहां पे खुलबली मची हुई है पाकिस्तान में। और ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के पीछे जनता नहीं खड़ी और वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी डिफीट हो। ये बहुत ही हॉरिबल टेररिस्ट एक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब में थे। प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर अपने विजिट को कट शॉर्ट करके भारत वापस आए। इमीडिएटली हमने अगले रोज पानी का जो वो एग्रीमेंट था उसके एक तरह से फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड करने की बात की, अबेंस की बात की। इमीडिएटली उन्होंने कहा कि बॉर्डर सील हो गए हैं। तो ये बहुत बड़े एक्शंस हैं। पिछली बार अगर आपको याद होगा, पुलवामा अटैक के 10-12 रोज बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। मेरी ओपिनियन में ये सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा ये एक्शन है। जी, ठीक है ना? ये लॉन्ग टर्म का है। तो अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इंटरनेशनली कितनी सपोर्ट मिलती है उन्हें, इंटरनेशनली भी सपोर्ट नहीं मिल रही। अब पाकिस्तान में चहबगोइयां हैं, वो जैसे तैयारी करके बैठे हुए कि अब हम भारत क्या करता है हम उसके मुताबिक चलेंगे। इसीलिए उनकी लीडरशिप कह रही है, उनसे जब पूछा जाता है कि आप अब क्या करेंगे, तो वो कहते हैं हम देखेंगे कि भारत क्या करता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्शन कर चुका है। भारत जो फर्दर कुछ करेगा वो तो बात की बात है।
भारत ने जो ऑलरेडी एटम बम गिरा दिया, इनका पानी का मुआहदा कैंसिल कर